हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ जो भी चीज़ें लगातार अभी चल रही हैं इन लोगों के घर में, नन्नू की फैमिली की तरफ से जो भी बातें हो रही हैं प्रीतो के साथ या प्रीतो की फैमिली के साथ, सारे ही न्यूज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आखिरकार क्या सब चीज़ें हो रही हैं। तो बस आगे और जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अब क्या हुआ है अचानक से फिर से प्रीतो और बड़ी बहन के बीच में, क्या पूरी नई प्लानिंग हो रही है नन्नू और नन्नू की फैमिली के खिलाफ, वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो आप लोग, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो अब बात ये आ रही है कि जिस तरीके से लोहड़ी के सेलिब्रेशन को लेकर लगातार बातें आ रही हैं सामने कि नन्नू की मम्मी ने प्रीतो को कॉल किया था और बोला था कि वो चाह रहे हैं कि बच्चे का लोहड़ी का जो सेलिब्रेशन है, क्योंकि पहला जो लोहड़ी थी बच्चे की वो ढंग से मना नहीं पाए थे, क्योंकि इन लोगों की उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उस टाइम पर प्रीतो ही अपनी तरफ से जितनी जो चीज़ें कर सकती थी उसने की थी। लेकिन इस बार बात ये आ रही थी कि बर्थडे के सेलिब्रेशन के टाइम पे भी नन्नू और नन्नू की फैमिली की तरफ से वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। तो इन लोगों को फील हो रहा था कि ये एक अच्छा मौका है जिस मौके पे ये लोग अपनी तरफ से बच्चे के लिए कुछ कर पाएँ। तो इन्होंने अपनी तरफ से पहल करने के लिए प्रीतो को कॉल भी किया, प्रीतो से बोला भी कि वो चाहते हैं कि बच्चे का सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जाए। अब इसके जवाब में प्रीतो ने बोल दिया था कि ठीक है, जैसा भी होगा जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। अब जब ये बात बड़ी बहन तक पहुंची है, यानी कि जब बड़ी बहन को ये बात पता चली है कि प्रीतो की सास ने प्रीतो को कॉल किया और ये बोला है सेलिब्रेशन के लिए, तो आप लोग समझ सकते हो कि उसको तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं है कि इन लोगों की आपस में अच्छे से बने। अब जब उसको ये बात पता चली कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेलिब्रेशन के बहाने, हो सकता है बच्चे का सेलिब्रेशन की वजह से इन लोगों की आपस में फिर से अच्छी बनने लग जाए और फिर से चीज़ें ठीक होने लग जाएं। तो आप लोग इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान देना, जो बात मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ, कि आज से 2 दिन पहले ये बोल रही थी कि ये सब लोगों से डिस्टेंस बना के रखना चाहती है, ये चाहती है कि सब स्पेस होना चाहिए, ज़्यादा किसी को सलाह देना ठीक नहीं होता, जो हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, जिसको जो करना है वो करे। और सबसे बड़ी बात जो इसने ये बोली थी कि इसको झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा झूठ यही बोलती है। और जो अब बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अभी तक ये प्रीतो को कानपुर नहीं लाना चाहती थी। अभी जो ये अपने पति के साथ आई है ये नहीं लाना चाहती थी, बट अब ये जो यहाँ पर कुछ कंडीशन बनती हुई इसको नज़र आ रही है, तो इसने फैसला ये लिया है, इसने प्रीतो से जो भी कॉल पे बात की है वो यही की है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि कानपुर में बच्चे का लोहड़ी का सेलिब्रेशन करना, अगर तुम्हें कानपुर में ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारा मन यहाँ पे पहले भी काफ़ी अच्छे से लग गया था, तो तुम आ सकती हो कानपुर। मतलब आप लोग समझ सकते हो इसका दिमाग कितना तेज चलता है बड़ी बहन का, कि इसने फिर से वही दोबारा से वही सब बातें करना स्टार्ट कर दी हैं जो इसने पहले की थी। पहले भी ये क्या करती थी कि इसी तरीके से प्रीतो का लगातार ब्रेन वॉश करती थी। बर्थडे के टाइम पे भी जब प्रीतो के जाने की बात आई तो इसने प्रीतो से ऐसी बात बुलवा दी थी जो उस टाइम पर पॉसिबल नहीं थी। इसने बुलवा दिया था कि नन्नू की मम्मी और नन्नू प्रीतो को लेने के लिए आए तभी प्रीतो जाएगी, क्योंकि बड़ी बहन को कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि वो लोग नहीं लेने आएंगे, क्योंकि उस टाइम पर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसको लगा कि मैं ऐसी बात बुलवा देती हूँ ताकि वो लोग ना आए और बात फिर से वही जो ख़राब चली हुई आ रही है वैसी चीज़ें चलती रहें। तो ये हमेशा से वही करती है, इसने वही चीज़ें करी हैं। अब इसको ये लग रहा है, एक तरफ ये लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम तीनों भाई बहनों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम लोगों की आपस में नहीं बन रही, मतलब चैनल को लेके भी इतनी बड़ी बड़ी बात अब सामने आ रही है। दूसरी बात, इन लोगों की जो फैमिली है, इन लोगों की फैमिली का जो सबसे बड़ा लड़ाइयों का कारण रहा है, अगर आप लोग को भी इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग भी इस बात को समझ पाओगे कि इनकी घर की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है यूट्यूब।
यूट्यूब की वजह से इनके घर में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। और आज भी तीनों भाई बहन जो हैं, तीनों में से सबसे बड़ी वाली जो बहन है वो बिल्कुल पागल हो जाती है चैनल के पीछे। अगर उसको लगता है कि कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई बहन में से, या कोई मुझे गलत बोल रहा है, तो वो डायरेक्ट उसका जो टारगेट होता है, उसका टारगेट सिर्फ यूट्यूब का चैनल ही होता है। क्योंकि वो क्या सोचती है कि मैं इन चीज़ों से इन लोगों को नीचा दिखा सकती हूँ। दूसरी बात, उसके माइंड में ये चलता है कि घर में से सबसे पहले मैंने ही अपना चैनल बनाया था और मुझे ही देख के इन लोगों ने चैनल बनाया। तो उसको पता नहीं एक इनसिक्योरिटी होती है अपने भाई बहनों से, या पता नहीं उसके माइंड में क्या चलता है कि वो डायरेक्ट सबसे पहले चैनल की ही बातों को लेकर आने लग जाती है। अभी कुछ टाइम पहले भी उसने यही बोला कि मैंने अपने दोनों भाई बहन की चैनल डिलीट कर दी, जो भी फीचर्स थे कुछ भी था वो सब चीज़ें डिलीट की हैं। उससे पहले भी जब प्रीतो के साथ लड़ाई हुई थी तब भी यही बात सामने आई थी कि इसने प्रीतो का चैनल डिलीट किया था। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहने के लिए ये अपने आप को बड़ी बोलती है कि मैं बड़ी हूँ, और बड़ी बहन माँ के समान होती है, लेकिन इसकी हरकतें अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही इसकी सोच छोटी है। ये दूसरों को ज्ञान देना बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती है, दूसरों को लेक्चर देना कि किस तरीके से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बात जब खुद के ऊपर आती है उन चीज़ों को अप्लाई करने की, तब ये उन चीज़ों को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती और बोलती है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। तो झूठ तो सबसे ज़्यादा तुम बोलती हो, तो तभी तो तुमसे लोग इतनी नफरत करते हैं। फिर तुम्हें बुरा क्यों लगता है इस बात का कि तुमसे लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? नफरत का कारण ही ये है कि तुम झूठ बोलती हो, तुम चीज़ों को, सच्ची चीज़ों को सामने नहीं रखती हो। जो भी बात है, जिस भी तरीके से है, तुम उन चीज़ों को लोगों के सामने रखो, तब लोगों का जो एक ट्रस्ट लेवल है वो तो बिल्ट होगा तुम्हारे लिए। तब लोगों को लगेगा कि तुम जो बोल रही हो वो सही बोल रही हो। लेकिन तुम कभी कुछ बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो, कभी बोलती हो भाई बहनों से लड़ाई चल रही है, कभी बोलती हो कि मुझे स्पेस चाहिए, कभी बोलती हो कि हर भाई बहन की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, कभी कुछ बोलती हो, कभी बोलती हो कि पति से बातचीत नहीं हो रही, मैं कानपुर नहीं जाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद तुम कानपुर आ जाती हो। फिर तुम्हारा बीच में अभी ये दुबई वाला जो एक नया नाटक चला था, अभी 2-3 दिन से तुम उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रही हो। अब तो तुम कोई नया कंटेंट ढूंढ रही होगी कि अब किस नए टॉपिक पे बात की जाए, क्योंकि तुम्हारा मेन पर्पस होता है डॉलर, व्यूज़ और यूट्यूब का चैनल। तुम्हारा दिमाग जो सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है वो यूट्यूब की चैनल